हेलो। अरे भैया ऑडियो दिखा दिया करो ना हमको। टा टाणा टाणा टा टाणा टाणा टा टाणा। टेरे 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 टेरे। टू टूडू टूडू टू टूडू टूडू टू टूडू टूडू टू टूडू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एफ एक्स दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर। एफ डिफाइंड है फ्रॉम जीरो से इनफाइनाइट से लेकर के जीरो से इनफाइनाइट। सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। solution of fx is equal to f inverse x may or may not lie on fx is equal to x. सर हाँ जी बताइए। सर मुझे एक डाउट है, आपने पिछली क्लासेस में दिया था एक क्वेश्चन एज जब मिले, उसमें डाउट आ रहा है। क्या दिया था क्वेश्चन, क्या था बताना एक बार। सर एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री और एफ ऑफ अच्छा। एक्स। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्या डाउट क्या है। सर इसमें आपने आंसर दिया था 11 माइनस रूट 13 अपॉन 2। हाँ हाँ, मेरा फिर आंसर यहाँ तक तो आ गया 11 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। अब इसके आगे वो वैल्यू मतलब दो नेगेटिव नहीं पा रही। दो आंसर आ रहे हैं आपके, है ना, दो आंसर आ रहे हैं। हाँ सर। करते हैं पर, है ना, करते हैं, बात करते हैं ना। एक दिन और ले लो, है ना, एक दिन और ले लो और थोड़ा सोचो, है ना। ठीक है, थोड़ा और सोच लो, है ओके। ना। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्म पे अपन ने एफ इनवर्स देखा था ना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैनी वन फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज मैनी वन फंक्शन। तो इसी वजह से उसको वन वन ऑन टू बनाने के लिए ना, वन वन ऑन टू बनाने के लिए, मैनी वन फंक्शन को वन वन ऑन टू बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका काट देते हैं, ठीक है ना। कभी भी कोई फंक्शन आपको केवल पैराबोला बेसिस पर दिख रहा है कि मैनी वन है, लेकिन आप उसे वन वन ऑन टू बनाना चाहते हो, तो मैनी वन है, उसे वन वन ऑन टू बनाना है, वन वन बनाना है बेसिकली। तो आप उसका काट दो डोमेन, है ना, उसका डोमेन काट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। कैसा, ऐसा। ठीक है, उसका आपने डोमेन काट दिया। अब उतना ही पार्ट लिया जहां पर वो फंक्शन जो है बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इतना ही पार्ट आपने लिया जहां पर वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो इसीलिए वो वन वन हो जाएगा, है ना। ओके, वन वन हो जाएगा। कूल, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर का अभी भी, मतलब कुत्ते की पूंछ सीधी कहाँ होती है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का अभी भी इन्वर्स निकालोगे तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, कि रूट एक्स और माइनस रूट एक्स में किसका रेंज जीरो से इन्फाइनेट आ रहा है। तो अपन ने देखा था प्लस रूट एक्स, है ना, लास्ट दिन पे देखा था। तो अपन ने ये निकाल रखा है एफ एक्स स्क्वायर, और फंक्शन निकाल रखा है, फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहा है रूट एक्स, है ना, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, है ना। तो एक्स इंटू कितना आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। कितना आ रहा है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। एक आंसर आ रहा है जीरो वन, यहाँ पर आ रहा है डी नेगेटिव, है ना, डी नेगेटिव। तो जीरो और वन दो आंसर आ रहे हैं, है ना, जीरो और वन।
एक बार ग्राफ से पूरा देखते हैं, है ना, ग्राफ से पूरा देखते हैं। रूट एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, रूट एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। तो हाँ, आंखों से दिख रहा है कि सही बात है ना, 0 0 और 1 1 जो है, दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लिखो। ठीक है, काफी कुछ लास्ट लेक्चर का है ना, क्योंकि इनवर्स निकाला था, रूट एक्स माइनस रूट एक्स रिजेक्ट किया था, है ना, और ये सब बातें। नोएडा में पटाखे कभी भी चलते हैं भाई। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो है कभी भी हमला कर देता है, किसी पे भी हमला कर देता है, तो नोएडा में भी ऐसा ही है। पूरा नोएडा डोनाल्ड ट्रम्प है, मतलब समझ रहे हो आप कहाँ रह रहा हूं मैं, इमेजिन चारों ओर डोनाल्ड ट्रम्प ही डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब समझ रहे हो, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अपने बगल में रहता है, अपने बगल में सारे ही प्रेसिडेंट बने हुए हैं, बताओ है, कुछ भी करते हैं मतलब यहाँ पर ना। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब मेरा आपको प्रस्ताव ये है कि एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स कर रहे हो ना आप, एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स, तो ऐसा कर लो लाला। ठीक है, ऐसा कर लो, करके देखा अपन ने, है ना, करने में क्या हर्ज है ना। तो अपन ने ऐसा करके देखा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बोले तो एक्स स्क्वायर को एक्स, बोले तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज जीरो। आंसर तो आ गया लाला, है ना, आंसर तो आ गया। आइए देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये। एक हमारा था प्यारा सा पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, और एक हमारी एक रेखा थी प्यारी सी, लाइन वाइज इक्वल टू एक्स। और एक हमारा फंडा था, कॉन्सेप्ट था, लॉजिक था, क्या लॉजिक था कि भाई तुम इसका रिफ्लेक्शन ले लो, तुम इसका रिफ्लेक्शन ले लो इस लाइन के अबाउट, तुम इसका रिफ्लेक्शन ले लो इस लाइन के अबाउट, तो क्या होगा, क्या होगा कि आपका जो पॉइंट वा जो है, इंटरसेक्शन वा जो है, वो यही ना आ जाएगा, का यही ना आ जाएगा। सही बात, सही बात। अच्छा, तो एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और एग्जांपल लिया जाए, रफ वर्क यहां पर किया जाए। हाँ जी, हाँ तो मैं कह रहा था एक और फंक्शन लिया जाए। ठीक है, एफ एक्स ले लिया अपन ने, 4 - x, और अपन सॉल्व कर रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा इसका इनवर्स, बताओ। निकाला था लास्ट दिन पे, 4 - x का अपन ने इनवर्स निकाला था, कितना आया था जल्दी से बता दो। सेम सेम आ गया था, सेम सेम आ गया था, है ना, जो तेरा इनवर्स है वही तू है, तू ही तेरा इनवर्स है बे, है, तो कितना आ जाएगा, 0 × x इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट। कौन है सॉल्यूशन, सारे ही रियल नंबर है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये क्या हुआ, टाणा टाणा, टाणा टाणा टाणा। तो ये आपका था लाइन y इज इक्वल टू 4 - x, है ना, ऐसे चलता है लाइन, y इज इक्वल टू 4 - x, और यहां पर है आपका लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, यहां पर क्या हो रहा है मेरी जान, मेरी जान, ये जो आपका जो ग्राफ है ना मेरी जान, ठीक है, और ये जो आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, अब आप इसका इनवर्स बनाओगे, है कि नहीं मेरी जान, है ना, बनाओगे ना इनवर्स। ठीक है, बनाया आपने, तो इसका इनवर्स ये आया, इसका इनवर्स, अबे ये, हाँ ये आपका इनवर्स आ गया, सेम ही आ गया, ओवरलैपिंग आ गया। ठीक है, ओवरलैपिंग आ गया, सेम आ गया। ठीक है, डिट्टो सेम आ गया, आ सकता है वो तो, है ना, वो तो नेचर से दिख रहा है, 4 - x ऐसे। एक और सवाल देखा था पहले लास्ट टर्न पे। ठीक है, एक f इज इक्वल टू देखा था मैंने 1/x, इसका भी इनवर्स क्या आया था, सेम आ गया था, है कि नहीं।
1/x का भी इन्वर्स क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका इन्वर्स ओवरलैपिंग, ये आपका आ गया, डिट्टो सेम आ गया। ठीक है, डिट्टो सेम आपका इन्वर्स आ गया। ठीक है जी, डिट्टो सेम आपका इन्वर्स आपका आ गया। अब मान लो आप बोल रहे हो मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे ऐसे करता हूं, ऐसे, है ना। तो आपने किया कि चलो ऐसे करके देखते हैं, यानी कि आपने किया 4 - x = x, इससे आपका आंसर आया 2। क्या आपको सारे के सारे आंसर इस इक्वेशन के, है ना, क्या इस इक्वेशन के जितने भी आंसर हो सकते हैं, क्या आपको यहां से मिल पा रहे हैं क्या, y = x से मिल पा रहे हैं क्या? आर यू एबल टू गेट ऑल द आंसर्स विच यू आर सपोज टू गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन? ठीक है, इस इक्वेशन से जो भी आंसर आपको मिलने चाहिए थे, क्या आपको यहां से प्राप्त हो पा रहे हैं? हे अर्जुन, क्या तुम्हें वो प्राप्त हुए वो आंसर्स? नहीं प्राप्त हो पा रहे ना। ठीक है, क्या क्या आप लोगों में से कोई विशेष टिप्पणी देना चाहेगा यहाँ पर कि अच्छा ऐसा होगा, ये वो ऐसे करके नहीं आएगा, ऐसे करके आ जाएगा? हम्म? म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। हाँ जी, कोई विशेष टिप्पणी आपकी ओर से कि अच्छा सर देखो ऐसा हो रहा है, इस वजह से ये होता है, और सर अगर ऐसा हो जाएगा ना तो ये नहीं होगा। एनी स्पेशल? सर अगर हाँ बोलो। सर अगर ग्राफ सिमेट्रिक है y = x के, वो तो हमेशा ही होगा ना, तो वो तो हमेशा ही होगा ना, वो तो एफ और एफ इनवर्स की प्रॉपर्टी ही होती है। नहीं सर, अगर मैं एक ही ग्राफ करता हूँ x की और वो अरे सिमेट्रिक भाई है, साहब, सारे ही एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हो खुद एफ ही सिमेट्रिक हो जाए लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स के अबाउट? हाँ हाँ, तो ये वाली चीज होगी मेरे ख्याल से। ख्याल मत लगा अपना, है ना, आराम से सोच ले क्या बोल रहा है ना। भाई ये लड़का बोल रहा है कि ग्राफ अगर मान लो सिमेट्रिक हो जाए, है ना, इस लाइन के अबाउट, ठीक है ना, ग्राफ अगर सिमेट्रिक हो जाए, तुम बोल तो रहे हो, थोड़ा ठीक बोल रहे हो, है ना, थोड़ा ठीक बोल रहे हो, थोड़ा गलत बोल रहे हो। ठीक है, खैर ठीक ही बोल रहे हो मेरे ख्याल से, है ना, मतलब शब्द अलग अलग हो सकते हैं, है ना। हाँ तो भाई लड़का ये कह रहा है, मैं बताया तो आपको, वो लड़का सही कह रहा है वो, है ना। तो उसको मैं थोड़ा और अच्छे से बता रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि समझ तो वो गया ही है लड़का, है ना, छोकरा, छोकरा जो है हुआ जवारे, है ना, छोकरा जवारे जवारे। तो मेरे बादशाह हो, अगर ये पॉइंट A, B आपके फूफा पर आ गया, ठीक है, मान लो ये फूफा पर है, ठीक है, और ये भी है, और ये भी है, ये भी है, और ये भी है, मतलब ए भी है और एफ भी है। तो क्या चक्कर पड़ रहा है कि अगर इस फंक्शन के ग्राफ पर ना 4 - x पर आपका आ रहा है x का वैल्यू 5, y -1, साथ की साथ इसके ग्राफ पर ये भी आ रहा है -1, 5। ठीक है, तो ये लाइन पे नहीं आ पाता, ये नहीं पकड़ पाता, इसका एंटीना ये सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है, समझे। सिमेट्रिक तो है, पर अगर ये दोनों ही पॉइंट ग्राफ पर आ जाएं और स्वयं ए बी इस लाइन पर न हो, है ना, लाइन पर न हो, तो ये सिग्नल नहीं पकड़ता, फिर ये पूरा सॉल्यूशन नहीं बता पाएगा। ठीक है, केवल ये वाला बता पाएगा, समझे। ये वाला पॉइंट है ना, अदर देन ए बी बी ए दोनों आ गए अगर एफ पर, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन ये नहीं पकड़ पाएगा। इस केस में क्या है, ए बी बी ए दोनों, जैसे इस ग्राफ पर ए बी है तो बी ए नहीं है ना। अगर ग्रीन वाले ग्राफ पर कोई पॉइंट है ए बी तो बी ए नहीं है ना। ठीक है, यहां पर अगर पॉइंट ए बी है तो बी ए इस ग्राफ पर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सारे आंसर इस पे आ जाएंगे। कूल, ठीक है, चले आगे। अगर एक फंक्शन के ग्राफ पर ए बी भी आता है, बी ए भी आता है, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, इससे आपको आंसर नहीं मिल पाते, है ना, इसीलिए लिखा है मे और मे नॉट। आगे बढ़ लें अपन, सवाल देखते हैं। ठीक है, तो एहतियात के तौर पे क्या करो, कैसे देखेंगे ये चीज, है ना, ग्राफ बना लो आप, ग्राफ बना लो, छुट्टी पा लो। ठीक है, हेडेक ही खत्म। और इतना मुश्किल सवाल आएगा नहीं कि आप ग्राफ ना बना पाओ, ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं आएगा। चला चला, आगे चला। हाँ जी, अगला सवाल है, फूफा डिफाइंड है 3/2 से लेकर के इनफाइनाइट से लेकर के 7/4 से लेकर के इनफाइनाइट। फूफा
दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 3x+4 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं पर ना। तो देखो ये जो समस्या है ना, इसका समाधान ग्राफ ही है। ठीक है, पैराबोला दे रखा है, डिफरेंशिएट किया ना, 2x-3 आ रहा है, इसको जीरो किया, एक्स का वैल्यू 3/2 आ रहा है ना। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो ये वर्टेक्स के आगे का ही ड्रॉ है ना। एक बार बना ले, एक बार है ना, रफ बना रहे हैं ना। तो 3/2 पर मिनिमा आ रहा है, 3/2 पर डिस्क्रिमिनेंट देखना कितना आ रहा है, b² नेगेटिव आ रहा है ना, अपवर्ड आएगा। तो जीरो पर कितना आ रहा है, 4, ऐसा कुछ आ जाएगा है ना। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3/2 है ना। ऐसा एक रफ पैराबोला है। अब अपन ध्यान से देखें तो आपने ये मिटाना होगा ना, ये वाला पार्ट आपने मिटाना होगा। ठीक है, ये पार्ट उसने मिटाने को बोला है। ठीक है, ये पार्ट उसने मिटाने को बोला है। ऐसा ही ग्राफ आपको बनाना है बस, है ना, ये आपका पैराबोला आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है। मैं क्या है, अपन क्या करते हैं, अपन क्या चालाकी करे से तो बाज आएंगे नहीं अपन, है ना, कभी नहीं आएंगे बाज। बदमाश कहाँ बाज आते हैं बदमाशी से, है। हमें बदमाश कहना छोड़ दे दुनिया, अगर हम बदमाशी से बाज आ जाए नहीं, लेकिन हम बदमाशी से कतई बाज नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, इसी बात पर एक शेर याद आया, दाद चाहूंगा आप लोगों की। हम आशिक हैं मिट जाएंगे, हम आशिक हैं मिट जाएंगे, पर इश्क से बाज न आएंगे, है ना। खैर, तो एफ इज इक्वल टू एक्स किया, कितना जाएगा, x² - 3x+4 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर कितना आ रहा है, x² - 4x+4। ठीक है, ऐसा आ रहा है, कितना जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर। देखो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दिख गया क्या, परफेक्ट स्क्वायर दिखा। इसको समझो आप, बात है ना, इसको समझो आप, है ना? क्या लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है, ये बादशाह लिखा है आपका पैराबोला, है ना। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू पैराबोला। ठीक, y इज इक्वल टू पैराबोला, और एक लिखा है y इज इक्वल टू एक्स।
तो आप क्या सॉल्व कर रहे हो, 2 डिग्री कर्व और एक लाइन को आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, 2 डिग्री लाइन, और उसमें आ गया है आपका डिस्क्रिमिनांट 0। इसका मतलब क्या होता है, लाइन टेंजेंट है, लाइन क्या है, टेंजेंट है। ये बात समझ में आई। आप सर्कल और लाइन को सॉल्व करो, सर्कल पैराबोला को सॉल्व करो, सर्कल एलिप्स को सॉल्व करो, किया होगा ना, कोनिक तो हो गया ना आप लोग का, कोनिक हो गया। हाँ तो उसमें, हाँ तो उसमें डी जीरो करने पर आपको क्या मिलता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलता है। अगर डी जीरो है तो टेंजेंट होगी लाइन, ठीक है। इसका मतलब जो रेखा है y इज इक्वल टू एक्स, वो y इज इक्वल टू एक्स कैसी, ऐसी है, ठीक है, ऐसी है। कहां पर टच करती है वो कहां पर टच कर रही है, x इज इक्वल टू 2 पर। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, पैराबोला तो इधर ही रहेगा ना यार, है ना, पैराबोला क्रॉस नहीं करेगा, टच करने वाली को वो काट के सकता है, टच करने वाली को पैराबोला काट कह सकता है, काट के इधर ही रहेगा, टच करेगा तो छू करके इधर ही रहेगा, ऊपर ही ऊपर, समझे। और इसका फिर इनवर्स क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, अरे बड़ा, अरे बड़ा रिफ्लेक्शन ऐसे ही तो आएगा, बड़ा बड़ा रिफ्लेक्शन ऐसा आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन आ गया। कहने का मतलब क्या है, एक ही आंसर आ रहा है, टचिंग हो रही है, बस टचिंग हो रही है, दोनों ग्राफ टच कर रहे हैं, लाइन कर्व को टच कर रही है, लाइन इनवर्स को टच कर रहा है ना, वो करेगा टच, ठीक है, वो नेचर है ना ऐसा इनवर्स का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। एक बार देख लो ग्राफ से दिख रहा है क्या, अगर फंक्शन ने लाइन y इज इक्वल टू एक्स को टच किया, समझे, यानी कि फंक्शन के ग्राफ पर पॉइंट है, उसका नाम क्या है, 2 2, तो इनवर्स के ग्राफ पर भी होगा ना 2 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ बना के आपकी समस्याएं जो है उनका समाधान हो जाता है ना, हो जाता है। आइए एक आसान सवाल करवाता हूं, है ना, मेन का, मेन एग्जाम का, है ना, मेन एग्जाम का। 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर माइनस 2x, x बिलोंग करता है -1 से 1। एफ इनवर्स क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ऑप्शन ए दे रखा है 1/4 लॉग ऑफ ई बेस 8 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ऑप्शन बी दे रखा है अपने को 1/4 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बेस ई दे रखा है, बेस ई दे रखा है। ऑप्शन सी 1/4 log of elephant base 8 multiplied by log of base e 1 plus x upon 1 minus x। दिल्ली ऑप्शन दे रखा है 1/4 log का बेस e है और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यस, वो तो सही बात है, तो ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई तो कर, है ना, लिखना तो पड़ेगा ना, पेन थोड़ा चलाना पड़ेगा। इफ देख कहीं खाना टेबल पे तो नहीं आ गया, है ना। तो सवाल को देखते देखो, मैं बताऊं आपको ना, क्या नाम बेटा, आप क्या नाम है आपका, अब्रदीप। हाँ, तो भाई दीप साहब, ये बात है कि व्हाट यू कॉल, सी, पहली नजर में जो है ना, पहली नजर में आपको ये तो पता चल जाता है कि ये इसमें ये लगेगा, है ना, लेकिन क्या कॉम्पोनेंट और डिपेंडेंट इस सवाल का आंसर है। राइट, है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, है ना। जिम जाऊंगा, अरे जिम बोलने से थोड़ा ना काम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अपन इसको y मान लेते हैं, अभी फिलहाल y रहने देते हैं और सी एन डी लगाए थे, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों को ऐड किया है, तो आ जाएगा ट्वाइस 8 की पावर 2x, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दिस माइनस दिस किया है तो नेगेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स 8 की पावर माइनस 2x, तो आ जाएगा 8 की पावर 4x, है ना, ऐसा आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव में सेटल ही कर लूँ, है ना, नेगेटिव सेटल कर लूँ, तो 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा 8 की पावर 4x, ऐसा आ रहा है। कूल। अब
अब मुझे एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लेना चाहिए और लॉग का बेस 8 ले लेना चाहिए। तो लॉग का बेस मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 प्लस और एक्स और वाई इंटरचेंज, 1 + x 1 - x, और ये आ जाएगा 4x, है ना, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, 4 से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। 4 से डिवाइड, लॉग का बेस मेरा 8 है ना, यहाँ 8 है ना, ये ऑप्शन आया क्या, 1 - x है, इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी बात तो सेम है ना। ये लॉग ई, अच्छा यहाँ पर एल है क्या, यहाँ पर लॉग ऑफ बेस ई है, सॉरी, है ना, यहाँ पर लॉग ऑफ बेस ई दे रखा है अपने को, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग ऑप्शन है, एक बार दोबारा चेक करें। 4 से डिवाइड किया और लॉग का बेस ई ले लिया है ना, तो नीचे कितना आएगा, ई बेस 8, है ना, सॉरी 8 बेस ही है ना, अरे यार ये तो एक और स्टेप मांग रहा है, तो कितना जाएगा, यहाँ पर वाई करना है। एक तो यार नीचे दिखता भी नहीं एक्चुअली लाइट की वजह से ना, 1/4 ln ऑफ लॉग का बेस ही 1 + x/1 - x, है ना, और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 8 बेस ही, और ये आपका y या फिर एफ इनवर्स है ना। अब चेक करते हैं एक बार। तो 1/4 तो आएगा, लॉग 1 + x 1 - x आएगा, 1 + x 1 - x, ये आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और 8 बेस ही का ई बेस 8 आएगा, ये आ रहा है क्या आंसर, देखना सी ऑप्शन है क्या आंसर, प्लीज चेक। 8 बेस ई का रेसिप्रोकल आएगा ई बेस 8, और अपना 1 + x 1 - x था, क्या था, चेक करो भाई, सही आ रहा है, ए या सी में से ये कोई एक ऑप्शन। अरे बोलो भाई, सी ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, भी अगला नोट है, GOF इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, कॉम्पोजिट का इनवर्स बराबर होता है रिवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, ठीक है, रिवर्सल लॉ। यानी कि अगर 3 में होगा जी ऑफ एफ ऑफ एच का इनवर्स ऑफ एक्स होगा, तो यह जाएगा एच इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा आएगा कॉम्पोजिट ऑफ, इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं ना, रिवर्सल लॉ। आइए मैं समझाता हूँ आपको ना, ठीक है, मैं 2 के लिए समझाता हूँ, 2 के लिए समझा दूंगा तो हो जाएगा आपका ना, ठीक है। ठीक है, ऐसा है, तो गॉफ निकाल रहे हैं, एफ अंदर है ना, एफ अंदर है, तो ये आपका एफ है, ये कुछ एक्स है, ये वाई है, और एफ क्या करता है, एफ इनपुट लेता है एक्स और आउटपुट देता है वाई, ठीक है। इसको यहाँ पर जेड बोल देते हैं, गुजरात है ना, गुजरात खाता है वाई को और देता है जेड, है ना, गुजरात खाता है वाई को और देता है जेड, है ना। इस बात को लिख लेते हैं एक बार, है ना, कि फंक्शन ने खाया एक्स को निकाला वाई, और गुजरात ने खाया बेसिकली वाई को और निकाला जेड, और इसी को कॉम्पोजिट फॉर्म में बोल सकते हो कि गुजरात ने खाया वाई, वाई क्या था आपका एफ एक्स, और इससे आपको मिला जेड, है ना, इससे आपको जेड मिल रहा है, ठीक है। तो अभी लिखा है अपने पास गॉफ, है ना, GOF लिखा हुआ है, गॉफ फंक्शन लिखा है, और उसके इनवर्स की बात चल रही है ना, उसके इनवर्स की। तो अभी आपके सामने यहाँ पर पेश है गॉफ फंक्शन ना, गॉफ फंक्शन क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा, है ना, उठाएगा एक्स से पटकेगा जेड में, है ना, उठाएगा यहाँ से और पटकेगा वहां पर, ठीक है, बना लेते हैं इसको ना, ये बना लिया मैंने, ये आपका आ गया गॉफ। गॉफ फंक्शन क्या करता है, उठाता है एक्स, यानी कि कहां से, सेट ए से, है ना, और पटक देता है सेट सी में, है ना, 1 1 on 2 चल रहा है सारा मामला, ध्यान रखिएगा, इनवर्स है ना, एफ का इनवर्स मेंशनड है, जी का इनवर्स है ना, तो 1 1 on 2 चल रहा है सारा मामला, है ना।
तो आप एक्स नहीं है यहाँ पर, खूब सारे हैं, यहाँ पर वाई नहीं है, खूब सारे हैं, यहाँ पर जेड नहीं है, खूब सारे हैं, है ना। अब इसका इनवर्स क्या करेगा? अगर आपने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर गॉफ, तो उसका इनवर्स क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, वहां से यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये आएगा। क्या आएगा आपका? गॉफ का इनवर्स आ जाएगा सेट सी से सेट ए, है ना, सेट सी से सेट ए, यानी कि जेड इनपुट लेगा और आउटपुट देगा एक्स। इनपुट लेगा जेड, आउटपुट देगा एक्स। किसका इनवर्स? गॉफ का इनवर्स, है ना। गॉफ दिख रहा है यहाँ पर, इस शक्ल को देखो, इनपुट एक्स आउटपुट जेड। इसका इनवर्स क्या होगा? इनपुट जेड आउटपुट एक्स, है ना, ऐसा होगा इनवर्स, नेचर है। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स देखते हैं ना। अब वो कॉम्पोजिट लिखा है दो का, है ना, वो क्या होता है, वो उसको कैसे लिखते हैं? वो होता है एफ इनवर्स के अंदर डाल दिया मैंने, एफ इनवर्स के अंदर डाल दिया मैंने जी इनवर्स ऑफ एक्स, ये होता है वो जो राइट साइड में लिखा है। अब भाई जी इनवर्स है, जी इनवर्स कैसा होगा, है ना, एक्स को केवल एक्स मत समझना, है ना। जी इनवर्स कैसा होगा? जी तो होता है वाई से जेड, और जी इनवर्स क्या हो जाएगा? जेड से वाई, ठीक है। ये आपका बादशाह लिखा हुआ है जी इनवर्स, ठीक। अब एफ इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स बादशाह ये हो जाएगा, है ना, यहां से, ये आपका एफ इनवर्स, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा है, ये कहां से इनपुट ले रहा है? जी इनवर्स कहां से इनपुट लेता है? जी इनवर्स इनपुट लेता है कहां से? जेड से। और अंत में एफ इनवर्स आउटपुट कहां देता है? सोचो ना, आपने इनपुट डाला जेड, फिर जेड से आया वाई, यहां पर लिखा है वाई, वाई का एफ इनवर्स क्या आ जाएगा? एक्स। क्या आपने को दिख गया क्या कि हाँ सही बात है, ये एक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जो इनपुट लेता है जेड और आउटपुट देता है क्या? एक्स। और वही तो था, एक्स जेड, है ना, जेड एक्स, समझे? तो लेफ्ट और राइट सेम आ गए, हेंस प्रूव्ड। अब इसी में आप जैसे मैंने एक दो तीन कर रखा है, आपको तीन के लिए क्या करना होगा? चार सेट बनाने होंगे मेरे बच्चों, क्योंकि आप समझे ना, तो ए से एफ क्या करता है? एक फंक्शन दो सेट, तीन फंक्शन, और वो कॉम्पोजिट वाला तो तीन सेट बनाओगे, तीन फंक्शन तो आपको चार सेट बनाने पड़ जाएंगे। क्या होगा? एक्स वाई जेड डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से उठा करके आपको एक्स पटक देगा, ठीक है। आप लिखना चाहो तो किसी फंक्शन की लिख भी लो, मैं आपको हल्का सा एक सवाल दे दूं, है ना, एक बार करके देखो इसको, है ना, एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो आप एक फंक्शन ले लो सिंपल, आपका 3x-1, है ना, ये भी 1 1, और जी एक्स ये ले लो आप ई की पावर एक्स। कर लो फटाफट, 2 सेकंड दे रहा हूँ, है ना, 2 सेकंड में लेफ्ट और राइट कंपेयर कर लो, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। मैं दौड़ा चला आया, मैं दौड़ा चला आया। द एफ डिफाइंड है ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस आगरा से लेकर के कोडोमेन रखा है आर। एफ एक्स दे रखा है अपने को बराबर है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अपने को एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को बराबर है एक्स के, एफ ऑफ -1/2 आपको बताना है क्या होगा। एक बार दोनों लिख लेना, है ना, ये गॉफ का इनवर्स निकालना, गॉफ निकालना फिर उसका इनवर्स, और एक बार निकालना एफ इनवर्स, एक बार निकालना एफ इनवर्स, फिर उनका कॉम्पोजिट, दोनों सेम आ जाएंगे।
सेम आ रहे हैं, निकाल लिए एक लड़के ने, ठीक है, बढ़िया। स्टार्ट करते हैं ये वाला सवाल। मैंने तुमको देखा, तो यहाँ पर से दिख रहा है कि अगर फंक्शन में एफ डालते हैं तो एक्स आता है, पर हमको तो पता है कि फंक्शन में क्या डाल के आपको एक्स मिलता है, बताओ। फंक्शन में क्या डाल के आपको एफ मिलता है, इनवर्स। तो ये क्या हुआ, यहां जरूर एफ इनवर्स है, यहां जरूर एफ इनवर्स है, इसका मतलब एफ स्वयं अपने इनवर्स के बराबर है, एफ स्वयं अपने इनवर्स के बराबर है, आइडेंटिकल फंक्शन है, फंक्शन ही अपना इनवर्स है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स को डाल करके ही फंक्शन के अंदर आपको एक्स मिल सकता है। अच्छा, ठीक है, तो फंक्शन अगर अपने इनवर्स के बराबर है, फंक्शन अगर अपने इनवर्स के बराबर है तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें ना। तो भाई फंक्शन के अंदर अगर मान लो एक्स को ए रखा, मान लो मैंने फंक्शन के अंदर एक्स को मैंने ए रखा, ठीक है, एक्स को ए रखा, इनवर्स निकाल लें क्या, निकाल भी लो, चलो चलो निकाल लो इसका इनवर्स है ना, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। बहुत शौक है तुम्हें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाने का, लगाओ भी। वैसे अगर देखा जाए तो अपने को इनवर्स निकालने की आवश्यकता है नहीं, है ना, मैं थोड़ा एक बार ट्राई करता हूँ। देखो, एफ के ग्राफ पर मान लो, एफ के ग्राफ पर मान लो कोई पॉइंट ए बी है, तो एफ इनवर्स पर क्या होगा, बी होगा, है ना। तो एफ और एफ इनवर्स बराबर है, मान लो भाई इसका 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 ग्राफ देखो, इसका इसका रूट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो फंक्शन में अगर एक्स को ए रखा है ना, एक्स को ए रखा, तो वाई कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं। तो फंक्शन के ग्राफ पर एक पॉइंट है, उसका नाम क्या है, ए कॉमा जीरो, ठीक। और फंक्शन एफ इनवर्स के बराबर है। तो फंक्शन के ग्राफ पर अगर ए जीरो है, तो मेरा बताना आप मेरे को कि फंक्शन के ग्राफ पर जीरो ए भी तो होगा, बताओ, कोई डाउट। अगर फंक्शन के ग्राफ, क्योंकि फंक्शन इनवर्स के बराबर है भाई, अगर फंक्शन के ग्राफ पर ए जीरो है तो फंक्शन के इनवर्स के ग्राफ पर क्या है, जीरो है। इफ देर इज अ पॉइंट, इफ देर इज अ पॉइंट ए जीरो ऑन एफ, तो जीरो ए एफ इनवर्स पर होगा, पर क्योंकि एफ इनवर्स एफ सेम ही है, तो ए जीरो और जीरो ए दोनों पॉइंट ग्राफ पर है। तो क्या आ गया बताओ, अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है, अगर फंक्शन के ग्राफ पर ए जीरो भी है, जीरो ए भी है, तो जीरो ए रखो इसके अंदर, इस ग्राफ पर एक पॉइंट है जीरो कॉमा ए, एक्स को जीरो रखेंगे वाई ए आएगा ना। तो एक्स को जीरो रखा, एक्स को जीरो रखा, कितना आ गया, ए माइनस जीरो अपॉन ए प्लस जीरो, और ये कितना आएगा, फंक्शन के ग्राफ पर एक पॉइंट है, उसका नाम है जीरो ए। तो एक्स को जीरो रखा, वाई कितना आ गया, ए कितना आ गया, वन। सही है, वन आ गया, तो ये माइनस हाफ पे कितना आ जाएगा, वन, माइनस माइनस हाफ डिवाइडेड बाय वन प्लस माइनस हाफ, कितना जाएगा, थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू, है ना, कितना जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये अपना आंसर है ना, टापो भाई टापो। अब मैं आपको एक आईआईटी मेन का सवाल करा रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया है तो बताओ, डन, डन हो गया, डन। लॉजिक इसका इसी पे एक सवाल है, इसी फंडे पर एक सवाल है, बहुत और सुंदरता के साथ बताता हूँ, है ना। टेन वन डिग्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस लॉग बेस एलिफेंट 123 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग का बेस ही वन मल्टीप्लाई 1234 है ना, 1234 माइनस टेंजेंट ऑफ वन डिग्री, टेंजेंट ऑफ वन डिग्री, एक्स पॉजिटिव दे रखा है, लीस्ट वैल्यू पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ फोर अपॉन एक्स। ऑप्शन रखे 8420 है ना, 8420, ये ऑप्शन दे रखे हैं अपने को।
कुछ बात पकड़ाई में आई? अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। पिछले वाले सवाल में भी हिंट दिया था मैंने, मतलब पिछले वाले सवाल में इस आगे वाले का हिंट है ना? तो चलो अब ये वाला देखते हैं, है ना? मान लो टेन वन का वैल्यू ए है ना, मान लो टेन वन ए है, ए एक्स, और लॉग वन टू थ्री है ना, लॉग वन टू थ्री बी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और ये कितना रहा है एक्स, इसको सी मान लेते हैं ना, ये वाला टर्म कितना है सी है, कितना रहा सी एक्स और माइनस, एक बार चेक करो, ठीक है, एक बार चेक करो क्या सही लिखा है मैंने। ए है टेन वन डिग्री, बी है लॉग वन टू थ्री 123, और सी है लॉग ऑफ 1234, और टेन वन तो टेन वन है ही, ठीक है, ठीक है। आप देखना चमत्कार, देखना आप चमत्कार देखना, इसमें आप लिखो एफ ऑफ एक्स ना, ध्यान से देखना, मैं ग्राफ से ही बताऊंगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बताऊंगा, देखना ध्यान से। तो इस संसार में जहाँ जहाँ एक्स एक्स की जगह आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए प्लस बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय सी इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए और माइनस ए, है ना? तो एलसीएम लिया आपने, कितना आएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, कटता हुआ दिख गया, ठीक है, और कितना रहा ए स्क्वायर एक्स और बी सी एक्स, है ना, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू सी इंटू एक्स आ रहा है, डिवाइडेड बाय, है ना? अब देखो आपका ए सी एक्स और ए सी एक्स है ना, माइनस प्लस कट जाएगा ना, ए सी कट जाएगा, कितना आएगा बी इंटू सी और ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी आ रहा है, कितना जाएगा एक्स आ जाएगा, है ना? कमाल की चीज, ठीक है। आइए इसको ग्राफ से देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों होता है बार बार, ठीक है, ऐसा क्यों होता है बार बार। तो आप इस वाले फंक्शन के अंदर लिमिट लगाइए, है ना, लिमिट यहाँ पर कर देता हूँ, है ना, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस, है ना, इसमें एक तो लिमिट लगा दो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ रहा है, एक्स से डिवाइड कर दो, ए प्लस बी बाय एक्स डिवाइडेड बाय सी माइनस ए बाय एक्स, ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा ए बाय सी। और दूसरा डोमेन देख लो ना, डोमेन, डोमेन क्या है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, तो सी एक्स माइनस ए शुड नॉट बी जीरो, तो एक्स कितना जाएगा आपका ए बाई सी आ जाएगा। तो आप देख रहे हो, आप ये जो y कोऑर्डिनेट है ए बाई सी और x कोऑर्डिनेट है ए बाई सी सेम आ गया, ए बाई सी मतलब टेन वन पॉजिटिव लॉग वन टू थ्री पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव है कोई नहीं। अच्छा, अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं, अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के बराबर है, तो कौन सी लाइन पे लाई करेगा? अगर कोई पॉइंट है उसका, हाँ, y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा ना, y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट बराबर है, तो वो लाई करेगा लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया जिसमें इन्फिनिटी पर कितना आ रहा है ए बाई सी, है ना, ए बाई सी पॉजिटिव है ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे पता करें, इसका रूट देखो, रूट कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है क्या, टेन वन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ए एक्स प्लस बी, रूट आएगा माइनस बी बाय, तो नेगेटिव आएगा रूट, है ना, रूट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर होगा ना। तो ये संसार बट गया कहाँ पर, पहला और तीसरा क्वाड्रेंट, है ना, दो ही होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या तो पहला तीसरा आएगा या दूसरा चौथा आएगा। तो मैंने देख लिया नेगेटिव रूट आ रहा है, तो इस वजह से ग्राफ आपका, ये आपके फंक्शन का ग्राफ है, ये आपके फंक्शन का ग्राफ है। अब क्योंकि आपका जो हाइपरबोला का ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये आपका क्या है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे आ गया ना, y इज इक्वल टू एक्स पे आ गया ना, y इज इक्वल टू एक्स पे, तो इस वजह से क्या होगा कि आपका इनवर्स भी यही आ जाएगा, इनवर्स यही आ जाएगा, तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा x, तो ये x लिखा है, ये 4/x लिखा है, x प्लस 4/x लिखा है। अब लीस्ट वैल्यू x पॉजिटिव बोला है, तो एम जी एम लगा दो, है ना, एम जी एम लगाया,
एक्स प्लस 4/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2, है ना, 4 आंसर आ जाएगा, है ना, 4 आपका आंसर है। ठीक है जी। हाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स, मैंने आपको शायद ये बताया होगा शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा, है ना, लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ। क्या आप उस क्लास में थे? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लीनियर बाय लीनियर वाली जो क्लास थी उसमें थे आप? रेंज बताना लीनियर बाय लीनियर का क्या था, क्या आता है रेंज, है ना, जैसे मान लो लिखा है 2x - 3/-x+4, है ना, इसका रेंज क्या आएगा? नहीं तो वो क्या है, वो इसका रेंज क्या है? अरे बेवड़े, रेंज पूछ रहा हूँ, डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, ये आता है। ऑल रियल एक्सेप्ट, ऊपर कितना है 2, नीचे -1, ये आपका रेंज होगा। तुम डोमेन बता रहे हो, ये कहाँ से आया? ये पहले बताओ, ये कहाँ से आया? आपने फील नहीं किया ना इसको, आपने फील नहीं किया ना। ये आपका लिमिट लेके आ जाता है, ये आपका ग्राफ ड्रॉ करके आ जाता है, ये आपके एजम्पटोड ड्रॉ करके आता है ना। तो आपने यही नहीं देखा। तो इस ग्राफ में क्या है, इसमें y कोऑर्डिनेट -2 नहीं हो पाएगा, है ना, और x क्या नहीं हो पाएगा, 4 नहीं हो पाएगा, समझे। तो हर बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो एजम्पटोट आते हैं, एक डिनोमिनेटर नॉट जीरो और एक कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर ना, a/c दिख रहा है। x क्या नहीं हो सकता, a/c, और y भी क्या नहीं हो सकता, a/c, दिखा। तो a/c दोनों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर, तो आपका ग्राफ जो है खुद ही सिमेट्रिक है। अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका इनवर्स तो यही हो जाएगा ना, है ना। हाँ, हाँ जी, अगला टाइटल है होमोजेनस, होमोजेनस फंक्शन। होमोजेनस फंक्शन वैसे तो अपन लास्ट में पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हल्का सा यहाँ पर, t⁻n f(x, y), ठीक है, ये होमोजेनस होता है ऑफ डिग्री n, इज होमोजेनस, होमोजेनस ऑफ डिग्री n, ठीक है। ये कंडीशन होता है अगर फंक्शन जो है दो वेरिएबल्स x और y का होता है ना, तीन वेरिएबल का भी होता है कई बार, है ना, तो डिपेंड करता है आप कैसे डिफाइन करना चाहते हो। तो बहुत कम आता है, ठीक है, एक ही जगह काम आता है आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। आप तो देखो भाई, आपने ये तो देखा ही है, ax² + 2hxy + by², ये आपने देखा है। अब आपको क्या लग रहा है ये कितने डिग्री का है? ये मेरे भाई ये 2 डिग्री का है ना, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो ये क्या लिखा है, ये होमोजेनस लिखा है। ये होमोजेनस है कितने डिग्री का? ऑफ 2 डिग्री। समझ में आ रहा है? होमोजेनस लिखा हुआ है, कितने डिग्री का लिखा है? 2 डिग्री का होमोजेनस लिखा है ना। कैसे आया उसके लिए अपन ने कंडीशन लिख रखी है, एक बार चेक कर लो। तो इस संसार में जहां जहां एक्स है एक्स की जगह टी एक्स, जहां जहां वाई है वाई की जगह टी वाई, तो कितना आएगा? f(x, ty) क्या आएगा? देखो यहां पर आ जाएगा a tx का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? t²x², tx ty का कितना आ जाएगा? 2h tx ty, प्लस कितना आ जाएगा? b t²y², ठीक है, ऐसा आएगा। ये कितना आ जाएगा? t² बाहर, और बाकी पूरा आपका निकल के आ गया f(x, y). तो यहाँ पर जो t की पावर होती है वो होती है आपका कितने डिग्री का होमोजेनस है ना, कितने डिग्री का होमोजेनस है, ठीक है। अब इसी के अंदर मेरे भाई अगर अपन और कुछ देखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल भाई x + y अपॉन x² - y², क्या ये आपका x और y में होमोजेनस है? दो वेरिएबल x y में होमोजेनस है, x + y अपॉन x² - y²। क्या ये आपका होमोजेनस है?
क्या ये आपका होमोजेनस है? ठीक है, एक्स कॉस वाई प्लस 2x माइनस वाई, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, क्या ये आपका होमोजेनस है? हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है, डिग्री है ना नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था ये, क्योंकि जनरली बच्चे जो है उनको पॉजिटिव डिग्री लगता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपका देखो ना, ये आपका -1 आएगा, है ना, सही कह रहा है वो, -1 आएगा, टी की पावर -1 आ जाएगा। ये भी होता है ना, डोंट वरी, है ना, ये भी होता है। भाई ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, क्योंकि टी एक्स टी वाई कट जाएगा, टी पूरा बाहर आ जाएगा। पर मेरे भाइयों, ये वाली चीज जो है ये होमोजेनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंस जाएगा ना, यहाँ पर टी एक्स आएगा, और आप जब लिखोगे कॉज ऑफ टी वाई, तो ये टी निकल नहीं पाएगा ना, इसी वजह से ये होमोजेनस नहीं आ पाएगा। क्लियर है ना, बहुत सिंपल बात है, इतना कोई काम का ही नहीं है मतलब। आगे आता है थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन में, पर कभी छुटपुट क्वेश्चन वगैरह में आ जाए तो। हाँ जी, अगला टाइटल है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन स्लैश एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो भाई अगर ऐसा दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 = 0, है ना। और एक तरीका ये होता है आपका y = f(x) = साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, है ना। अब इसमें एक छोटी मोटी बहस है ना, छोटी मोटी बहस है, पर बहस मेरे पास भी नहीं है, बहस आपके पास भी नहीं है। आई डोंट नो, मतलब मेरे पास तो बहस नहीं है, हो सकता है आप में से किसी का बहस हो। तो मैं ये कह रहा था कि बहस करने की कोई पॉइंट नहीं है ना। लोग ये कहते हैं कि अगर तुम y निकाल पाओ, अगर तुम y निकाल सकते हो तो हो जाता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। नहीं तो ये क्या होता है, ये एक्सप्लिसिट होता है, ये एक्सप्लिसिट है। और इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, यानी कि एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। इम्प्लिसिट का मतलब है इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है फंक्शन, और एक्सप्लिसिट मतलब y साइड में, लेफ्ट साइड में, और x के सारे टर्म राइट साइड में, ऐसे। समझ में आ गया? इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश से और क्लियर हो जाएगा, एक्सप्लिसिट शब्द को डिक्शनरी में देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज एक्सप्लिसिट, व्हाट इज इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब छांट करके दिया हुआ, और इम्प्लिसिट मतलब गुत्थम गुत्था, वाई और एक्स मिले जुले हैं, इधर ही हैं, इक्वेशन की तरह दे रखा है अपने को, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें चक्कर क्या पड़ता है, इसमें एक बहुत अच्छा चक्कर पड़ता है ना। वो ये चक्कर पड़ता है कि कई जगह दे रखा होता है x² + y² = 1, या फिर दे रखा होता है y² = x। ठीक है, ऐसा दे रखा होता है। ये इसमें चक्कर क्या है, इसमें भाई चक्कर बस कुछ नहीं है, ये है कि आप लिखोगे y² = 1 - x², सर्कल की इक्वेशन है, तो y का स्क्वायर, और राइट साइड क्या है, √1 - x² का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, y = √1 - x²। एक और संभावना उत्पन्न हो रही है, √1 - x², है ना। सिमिलरली यहाँ पर y का स्क्वायर √x का स्क्वायर, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है, एक √x और एक -√x। यहाँ तक लिखो, फिर समझाता हूँ कि कैसे आएगा सवाल, लैंग्वेज कैसा बनता है ना। पहले लिख लो यहाँ तक, y = √x आ रहा है, -√x आ रहा है, वहां भी दो चीजें आ रही है ना, √1 - x², √1 + x²।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको दे रखा है सर्कल है ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप अगर एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे ना, अगर एक वर्टिकल लाइन आप बनाएंगे तो आप देखेंगे जैसे x इज इक्वल टू 1/2 है, ये लाइन ने दो जगह काटा ग्राफ को है ना, एक तो x 1/2 और एक y √3/2 है ना, और एक आपका x 1/2 और y -√3/2। इस बात को आप सोचें तो ऐसा दे रखा है कि x की एक वैल्यू 1/2 के लिए y की दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव √3/2 और एक आ रही है -√3/2। तो क्या ये फंक्शन है? इज दिस फंक्शन x का यूनिक आउटपुट आ रहा है? नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो कई बार आप आईआईटी के एग्जाम में देखना ऐसा दे रखा होता है क्या, कि ऐसे ऐसे ये फंक्शन है और ये है, ऐसे कुछ कुछ दे रखा होगा है ना, इम्प्लिसिट दे रखा होगा है ना, दे रखा होगा लेकिन इम्प्लिसिट शब्द का इस्तेमाल किया होगा कि ऐसे ऐसे ये फंक्शन है और ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, और कुछ कुछ और भी देगा, उसको छोड़ते हैं भी है ना, देगा कुछ कुछ, उसको छोड़ते हैं भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फंक्शन नहीं है मेरे भाई, है फंक्शन नहीं है, ये क्या चक्कर हुआ? तो अरे चक्कर क्या हुआ भाई, कुछ और भी तो चक्कर होते हैं, एक ही चक्कर थोड़ा ना होता है आदमी का, आदमी के बहुत चक्कर होते हैं भाई। तो फंक्शन नहीं है वो, ठीक है, फंक्शन नहीं है, पर क्या मैं इसको तोड़ मरोड़ करके कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या कि फंक्शन जैसा बन जाएगा? हाँ, वो आप कर सकते हो। देखो ऐसे, देखो अंडर रूट का मतलब क्या है, अंडर रूट 1 - x² का मतलब क्या है? अंडर रूट का मतलब ये होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमेशा जीरो या उससे बड़ा होगा, है कि नहीं? तो y अगर जीरो या उससे बड़ा है तो आपका सर्कल का कौन सा पार्ट आएगा? इसको बोलते हैं अपन अपर हाफ, है ना, क्या आएगा? सर्कल का पार्ट, अपर हाफ पार्ट आ जाएगा। और आपका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, क्या आ जाएगा? लोअर हाफ आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू लोअर हाफ, है ना। तो ये वाला पार्ट है फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - x², और ये भी फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 - x²। अब कुछ लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है फंक्शन है, ये भी ब्रांच है फंक्शन है। पर जब भी आपको डिफरेंशिएट करने को बोलेगा, डिफरेंशिएट करने को बोलेगा, तो वो जरूर ब्रांच स्पेसिफिक होगा, ठीक है, ब्रांच स्पेसिफिक होगा। वेनेवर, वेनेवर, वेरेवर आस्क टू डू, ठीक है, जब भी कुछ इस तरह का देगा, जब भी कुछ इस तरह का देगा तो आपको ब्रांच बता देगा वो, है ना, चाहे किसी बहाने से बताए कि एक्स वाई पॉजिटिव है ना, ऐसे बोल देगा, है ना, कुछ ना कुछ बोल देगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या है, फट, फिर तो पता ही नहीं पाओगे ना कहाँ कहाँ डिफ्रेंशिएट करूं, कहाँ क्या टेंजेंट लाइन बनाऊं, कहाँ क्या करूं, नहीं, फिर तो आपको पता ही नहीं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ना, बैल को थोड़ा ना डिफरेंशिएट करोगे कि आज मैं भैंस को डिफरेंशिएट करूंगा। नोएडा में थोड़ा ना रहते हो तुम, ठीक है, तुम एक यूएस सिटीजन हो, है ना, अपने आप को आज से यूएस सिटीजन बोल दो, है ना, टैक्स भी वहीं देना है तुम लोग को, नहीं, तो आज से सब लोग यूएस का सिटीजनशिप मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओके, थैंक यू सर। वेलकम, है ना। ग्रीन कार्ड के लिए मेरा दोस्त करीब 18 साल से वेट कर रहा है, और वो स्नैपचैट में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह कुछ है, ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप होता क्यों नहीं है अभी तक है, 20 साल से यूएस में, बताओ ये सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करता है? खैर, लिखो पे लिखो। तो इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ फंक्शन, कुछ कुछ करके आपको लैंग्वेज में पता चलेगा, अभी अपन वो डिफरेंशिएशन तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं होता है ना, रूट एक्स, और देख लो एक बार, हाँ भाई रूट एक्स, ठीक है, ये रूट एक्स का अपर हाफ ब्रांच आ गया है ना, ये रूट एक्स का लोअर हाफ वाला ब्रांच आ गया, ठीक है, ऐसे। तो दिस इज इक्वल टू रूट एक्स, एंड ये आपका है y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, ठीक है। और अगर पूरा पैराबोला देखो तो अगेन, पूरा पैराबोला देखो तो आपका x1 पर y1 आ रहा है, x1 पर y-1 आ रहा है, ये तो नॉट, नॉट फंक्शन हो जाएगा ना, ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। क्योंकि वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन पर x क्या होता है, सेम, और उसने अगर कर्व को दो जगह काटा तो एक ही x के लिए आपको दो y मिल गए, विच मीन्स इट इज नॉट फंक्शन, ठीक है ना, विच मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। टापो जी टापो। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, और आपका एक बाउंडेड फंक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं अपन।
जो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। चले जी आगे, है ना। यही होता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, है ना, कि आपको अगर मान लो एक्स और वाई के टर्म्स मिला जुला के दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, इम्प्लिसिट है। और अगर छांट के दे रखा है एक्स, सारे बदमाश एक तरफ है ना, सारे बदमाशों की टोली एक तरफ है, ठीक है, तो आपको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। सर इसमें दोनों को एक साथ इंडिपेंडेंट तो नहीं मान सकते? क्या कह रहे हो, दोनों को एक साथ? दोबारा बोलो। सर एक्स और वाई को दोनों एक साथ इंडिपेंडेंट तो नहीं मान सकते, एक को डिपेंडेंट मानना पड़ेगा, दूसरे को इंडिपेंडेंट। हाँ, इसमें आपको बता देगा, है ना, इसमें आपको बता देगा वो, ठीक है, ही विल टेल, क्योंकि कई बार उसने क्या वेरिएबल चेंज किया है, अजीब अजीब से सवाल कई बार आ जाते हैं ना। देखो आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, उसका जवाब यही है कि आपका जो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी हुर्र, ये सब आपके जो होते हैं ना, ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, ओके, इनको आप कांस्टेंट ट्रीट करते हो। और उल्टा चलते हैं ना अपन, जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, ये आपके वेरिएबल होते हैं। लेकिन इसका भी कोई, कुछ लोगों का कोई कोई ईमान धर्म नहीं होता, मतलब समझ रहे हो है ना। तो मैंने लिखवा तो दिया है, जनरली पूरा दुनिया ये फॉलो करता है ना, द वर्ल्ड फॉलोज दिस। पर कई बार कुछ लोग, समझ रहे हो ना, मतलब पंगेबाजी वाली बात, कि नहीं, सामने योकोजुना है तो भी नहीं, मारूंगा घूसा, अबे वजन के नीचे पिचक जाएगा। हल्क हॉगन है, मारूंगा घूसा, अरे वो WWF का फाइटर है भाई, है, ओके। लेकिन तो ये फॉलो करना चाहिए लोगों को, करते ही नहीं है, जबरदस्ती अपना मतलब टसन दिखाने में, मैं हूँ ये हूँ मैं वो हूँ ठीक है, तो आपको अपनी बात का जवाब मिल गया, ठीक है, कि आपको कैसे जज करना है कि क्या वेरिएबल है, अगर कंफ्यूजन है तो। बोला जामाता आस्था, अरे बोलो प्रभु। हाँ सर। हाँ, ऐसा होता है ना। यस सर। हाँ, ये आप इसको रूल बना सकते हैं, पर अगेन समझ रहे हो ना, मंदिर में जरूरी नहीं है हर पुजारी जो है वो अ, मतलब अच्छे से पूजा करा दे, है ना, समझ रहे हो, हर तरह का बंदा है, वो सवाल को यूं घुमा दिया ऐसे, नहीं मैं तो एक को ही वेरिएबल मानूंगा, तो क्या कर लोगे आप बताओ, पूछ पाड़ लोगे, हैं। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, है ना, ठीक है, रूल तो यही है वैसे, है ना, रूल तो यही है। करिए भाई, डोमेन निकाल। एक्स को डिफॉल्ट वाई मानना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर यही दे रखा है, डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यूज बता दीजिए, डोमेन मतलब एक्स है ना, ठीक है जी, डोमेन मतलब एक्स ही मानिए, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं ना, तो आप इसको, हाँ ये आप सही अप्रोच बता दिए, जल्दी बता दिए। बेसिकली मैं आपको पहले फंक्शन निकाल देता हूँ, है ना, फंक्शन निकाल देता हूँ, है ना, भले वो लेंदी अप्रोच है पर ठीक है। तो अपन इधर देखें, अपन वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है ना, एक तरफ लाके, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, है ना, इज इक्वल टू वन माइनस एक्स आ रहा है ना, ये वाई माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है ना, और ये रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना, तो यह आ जाएगा प्लस का रूट वन माइनस एक्स और माइनस का रूट वन माइनस एक्स, है ना, y इज इक्वल टू आएगा वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स, और ये आएगा वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स। तो आपकी दो ब्रांचेज आ रही है ना, दो ब्रांचेज आ रही है, ठीक है। एग्जैक्ट ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना, जैसे यहाँ पर अपने परफेक्ट स्क्वायर बना ना, ये चीज यहीं पर लिख देता हूँ, y माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस वन, है ना, यहाँ पर आप कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स, ये आपका ऐसा वाला पैराबोला बनेगा, है ना, ऐसा वाला पैराबोला बन जाएगा, और लेफ्ट साइड आएगा, और x1 और y1 आ रहा है, और x को जीरो किया, y आ रहा है जीरो और टू, ठीक है, ठीक है, ऐसा आपका ग्राफ आ रहा है ना, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। थोड़ा और इसे मस्त बनाया जाए, ठीक है, ऐसा ग्राफ आपका आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ, ओके। तो क्लियरली वर्टिकल लाइन ने दो जगह काटा है ना, वर्टिकल लाइन ने दो जगह काटा है, तो क्या करें, उसका इलाज ये y वन प्लस है ना, वन प्लस
यानी कि दिख रहा है y कोऑर्डिनेट आपका 1 से बड़ा होगा, है ना, और 1 माइनस y क्या y कोऑर्डिनेट क्या 1 से कम होगा। एक आपका ये वाला ब्रांच आ रहा है बेसिकली, ये वाला ब्रांच, और एक आपका ये वाला ब्रांच आ रहा है। कौन कौन से x हैं, है ना, x देख सकते हो। 1 माइनस एक्स का रूट आपको डिफाइन करना है, तो क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1, है ना। वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल। एक बच्चे ने आंसर बताया था अभी, है ना, एक बच्चे ने बताया था, मैं उसका थॉट बताता हूँ। ठीक है, उसका थॉट ये था कि आप जो पढ़ रहे हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन किस चिड़िया का नाम है? अरे प्रभु, ये रियल वैल्यूड फंक्शन जो है डे 1 से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि हम डालते हैं इसमें रियल एक्स, है कि नहीं, हम डालते हैं इसमें रियल एक्स, ठीक है, और बात हम क्योंकि प्लॉटिंग की कर रहे हैं, रियल एक्स डालते हैं और प्राप्त क्या होता है, रियल वाई, समझे, दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन, है ना। रियल एक्स डालो, रियल वाई प्राप्त करो, है ना, ठीक है। तो यहां पर अपन वाई पर भी एक कंडीशन लगा सकते हैं ना, वाई, अरे भैया रियल है ना, इसीलिए तो वाई पर भी आप एक कंडीशन लगा सकते हो कि वाई भाई तू रियल है तो तेरा क्वाड्रेटिक है तो तेरा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं भाई। वाई अगर रियल नंबर है, वाई में एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है, तो निश्चित रूप से उसमें जो क्वाड्रेटिक है उसमें रियल वाई आने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आता हुआ दिख गया क्या? दिख गया? हाँ जी, तो ऐसे भी आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, बजाय कि पूरा का पूरा फंक्शन निकालने के। दोनों केस में आपका डोमेन सेम आ रहा है। हाँ जी, अगला टाइटल है आपका अगला टाइटल आपका बाउंडेड फंक्शन, है ना, बाउंडेड। जैसे शादी के बाद जो है हस्बैंड बाउंडेड रहता है, ज्यादा अनबाउंडेड नहीं हो सकता, वैसे ही यहाँ पर आपका फंक्शन भी जो है बाउंडेड होता है। अगर मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, एम इज फाइनाइट, है ना, एम इज फाइनाइट। अगर किसी फंक्शन का मॉड जो है किसी फाइनाइट नंबर पॉजिटिव फाइनाइट से कम आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसे सोच लो, इफ रेंज, दूसरा तरीका है सोचने का, इफ रेंज, ये रिफ्लेक्शन ना, इफ रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन contains infinity or माइनस इन्फिनिटी implies नॉट BDD, है ना, बाउंडेड का शॉर्टकट होता है BDD, है ना, बाउंडेड, BDD, बाउंडेड का शॉर्टकट है BDD। ठीक है, BDD बाउंडेड का शॉर्टकट है, ठीक है। तो बहुत फटाफट फटाफट आप देख सकते हो कि अच्छा ओके सर, सारे के सारे फंक्शन दिख गए मेरे को, कौन से बाउंडेड है। साइन आपका बाउंडेड है कि नहीं, कॉज एक्स आपका बाउंडेड है, और आपका फ्रैक्शनल पार्ट बाउंडेड है ना, सिग्नम आपका बाउंडेड है कि नहीं, और ई की पावर एक्स ये क्या है आपका अनबाउंडेड, है ना, एल एन एक्स अनबाउंडेड, है ना, ये BDD, ये अनBDD, UBDD, है ना, UBDD। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या अनबाउंडेड, क्योंकि आप उसे दो रेखाओं के बीच में नहीं ला सकते, है ना, उसको कैद नहीं कर सकते, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अनबाउंडेड। और क्या है बताइए, बताओ भाई, 10, हाँ 10 फंक्शन जो है अनबाउंडेड है। और बोलो, कुछ कुछ बोलो। मॉड एक्स क्या है अनबाउंडेड है, हाँ कुजैक, कुजैक सेक सही है, 10 कॉट सेक कुजैक अनबाउंडेड। बोला जाए पॉलिनोमियल जिनका डोमेन आर है, हर पॉलिनोमियल जो जिनका डोमेन आर है, क्या, हाँ दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। बाउंडेड क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड अरे नवाबी शौक है, जब डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया, अपना नया डेफिनेशन बना रहे हैं भाई, गजब। इंडिया को मैं क्रिएटर्स दे रहा हूँ, यू नो, इनोवेटर्स दे रहा हूँ, अपना नया डेफिनेशन लेके आए, नीचे से बाउंडेड ऊपर से बाउंडेड है। अरे भाई पहले से दे रखा है जो, उसको मान लेना भाई, अपनी नई डेफिनेशन के हिसाब से नया अनबाउंडेड बाउंडेड क्रिएट करने। अरे
बाउंड्री क्रिएट कर रहा है बे, हैं? लुच्चे लफंगे, यही तेरे को सारी क्रिएटिवनेस यही दिखानी होती है ना। हाँ, क्रिएटिवनेस क्रिएटिविटी एक ही बात। आगे चलो रे, तुम लोग को तो क्या है, मस्ती में लाइफ जी रहे हो और क्या। ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन। हाँ भाई, अपन ने फंक्शनल इक्वेशन देखा था, है ना। तो ये दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका इवन आता है। और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आपको नेगेटिव ऑफ एफ एक्स दे रखा है, तो ऐसे फंक्शंस को ऑड बोलते हैं ना, वो मतलब ऑड। ठीक है, अब इससे ग्राफ बनाने में बहुत हेल्प होती है ना, ग्राफ बनाने में बहुत हेल्प होती है, मज़ा आएगा आपको ग्राफ बनाने में। ठीक है, ओके। ग्राफ आप बड़ा आराम से मस्ती के साथ बना पाओगे। ठीक है, लिख लिया आपने। अगर फंक्शन के अंदर x की जगह माइनस एक्स रख दिया और सेम आउटपुट आ जाए तो कहते हैं इवन, और नेगेटिव रखा और नेगेटिव आ जाए तो कहते हैं ऑड, है ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इवन फंक्शन आपने देखा, ये कॉस एक्स आपका इवन है ना, आपका मॉड एक्स आपका इवन है ना, और आपका मॉड ऑफ साइन एक्स भी आपका इवन आ जाएगा, है ना। और एक आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, वो आपका इवन है ना। ठीक है, ऐसे है ना। और ठीक है, बस इतना ठीक है ना। अगला ऑड, ऑड कौन से हैं आपके, साइन एक्स, 10x, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, और सिग्नम ऑफ एक्स है ना, सिग्नम ऑफ एक्स भी ऑड है, बताता हूँ मैं कैसे। ठीक है, अगर अभी विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो सिग्नम एक्स ऑड होता है, सिग्नम एक्स इज ऑड। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ फंक्शन है, ठीक है, तो जिसमें ऑड पावर आ रही है, केवल प्योरली ऑड पावर तो ऑड फंक्शन, प्योरली इवन पावर तो इवन फंक्शन होते हैं। आइए थोड़ा इनका है ना ग्राफ के हिसाब से देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, क्या हो क्या रहा है ग्राफिकली। तो मेरे भाई अपन देख रहे हैं इवन फंक्शन का ग्राफ, है ना, इवन फंक्शन का ग्राफ। इवन में मान लो आपने ग्राफ पे कोई पॉइंट रख रखा है एक्स, है ना, और उस पर आउटपुट आ रखा है वाई। ठीक, ओके, एक्स पे वाई। तो इवन में क्या होता है कि माइनस एक्स पर और एक्स पर सेम आउटपुट आता है। तो क्योंकि एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि एक्स आपके राइट में, मान लो एक्स पॉजिटिव है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। माइनस एक्स कितना हो जाएगा, उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। और अब ये कह रहा है कि एक्स रख के जो वैल्यू आई है और माइनस एक्स रख के जो वैल्यू आई है वो वाई सेम आया है, यानी कि यहां पर हाइट कितनी आएगी, सेम। वाई क्या होता है, हाइट डिसाइड करता है। एक्स अगर राइट है तो माइनस एक्स लेफ्ट होगा, है ना। तो इन दोनों पॉइंटों के बारे में आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज योर कमेंट अबाउट दीज टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में क्या खास बात है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट है आपका 0, बोथ दीज पॉइंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट, है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका सिमेट्रिक है। बोथ दीज पॉइंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट क्या, वाई एक्सिस। बोथ दीज पॉइंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट दोनों ही पॉइंट जो है सिमेट्रिक आ रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिक आ रहे हैं। तो और क्योंकि एक्स वाई मैंने कोई स्पेशल पॉइंट तो लिया नहीं है, तो जनरल पॉइंट है, तो पूरा ग्राफ ही सिमेट्रिक होता है। एंटायर ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब उसका देख लेते हैं ना, और क्या कहते हैं, ऑड का, है ना, ऑड का। फिर ऑड के में क्या है, ऑड के में भाई आपका मान लो कोई पॉइंट दे रखा है एक्स को वाई, तो एक्स अगर इधर है तो माइनस एक्स यहाँ होगा। पर क्योंकि मान लो एफ एक्स की वैल्यू वाई है ना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस वाई, है ना। तो आपने एक्स नेगेटिव किया, एक्स नेगेटिव करने पर लेफ्ट जाना होता है, और y नेगेटिव करने पर नीचे जाना होता है। y अगर ऊपर है, y पॉजिटिव है, तो माइनस वाई नेगेटिव होगा, है ना, यहाँ आएंगे पर माइनस एक्स माइनस वाई। इन दोनों पॉइंटों में क्या खास बात है, इन दोनों पॉइंटों में खास बात यह है कि आपका इन दोनों पॉइंट का हमेशा हमेशा इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन आएगा। क्या देख पा रहे हैं, एक्स वाई माइनस वाई, है ना, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमेशा ओरिजिन आएगा, विच मीन्स
देखो दो बातें होती है ना, एक तो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, वो रिफ्लेक्शन से आता है ना। पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि हमेशा मिड पॉइंट ओरिजिन है ना, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या है ओरिजिन, या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोल दो, है ना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोल दो। तो आपका जो ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, और जो इवन फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट आपका वाई एक्सिस होता है ना, वाई एक्सिस। ठीक है, इतना तो पता है अपने को, है ना। सिग्नम देखो आप, सिग्नम का ग्राफ याद है, यो यो और यो, है कि नहीं सिमेट्रिक। यहां पर देखो, अगर आपका ग्राफ इवन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जलूल 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 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट है उसका इमेज अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है ना, ऑब्वियसली यूनिक पॉइंट, है ना। यहां पर अगर मुझे पता है कि मेरा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में भी आए होंगे। अगर मुझे पता है मेरा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, कुछ पार्ट मेरा ग्राफ का फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जरूर जरूर कुछ पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में, रिफ्लेक्शन है ना, सॉरी सिमेट्रिक, ओरिजिन सिमेट्रिक है, मिड पॉइंट है, तो चौथे में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो जरूर भाई वो सेकेंड में भी तो पॉइंट आएगा। ठीक है, ऐसा है। ओके, भी आगे चले। ठीक है, तो ये अपन ने देखे ऑड इवन फंक्शन, है ना। ठीक है, तो अपन एक नोट अगले पन्ने पर ही लिखते हैं ना। हाँ, पहला पॉइंट, फंक्शन, अ फंक्शन में नॉट बी, में नाइदर बी, है ना, में नाइदर बी ऑड और इवन, है ना। हो सकता है कोई ना ऑड हो ना इवन हो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स दे रखा है अपने को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, या दूसरा तरीका आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको जब भी नाइदर और नॉर इवन मान लो क्रिएट करना है ना, तो क्या करो, एक बहुत सिंपल ट्रिक है, आप एक ऑड और इवन को जोड़ दिया करो। ठीक है, ऑड और इवन को जोड़ दोगे तो वो नाइदर और नॉर इवन होगा, न तो पूरी तरह नेगेटिव आएगा, है ना, न तो पूरी तरह नेगेटिव आएगा, न ही सेम आ पाएगा, दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे ना उसमें, है ना, दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे, एक नेगेटिव और एक सेम आ जाएगा, तो वो पूरा नेगेटिव नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, ओके, त्रिशंकु हो जाएगा, है ना, बीच में लटक जाएगा, ना इधर का ना उधर का। हाँ जी, अगला है, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। जैसे मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, लिख ही सकते हो, है ना, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू, और एक ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा झांक के देखो, एक बार क्या किया अपन ने, है ना, ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स कट जाएगा, एफ बाई टू कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, ये करने का कारण क्या था, करने का कारण ये था कि इस संसार में ना, इस संसार में जहां जहां एक्स है, आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। ठीक है, एक्स को माइनस एक्स से आपने रिप्लेस किया, तो क्या हुआ कि ये चीज ये बन गई और ये चीज ये बन गई, इस वजह से ये आपका फंक्शन का इवन पार्ट हो गया, ये हमेशा इवन है। और इसमें x की जगह माइनस एक्स करने पर क्या हुआ, देखो अभी शक्ल क्या थी, a माइनस बी, एक्स की जगह माइनस एक्स करने पर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा b माइनस ए, समझे, तो नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन का ऑड पार्ट हो जाएगा।
तो एफ एक्स को अगर आपने इस तरह से और इस तरह से ब्रेक कर लिया तो आपको ये मिलता है फंक्शन का इवन पार्ट, ये मिलता है फंक्शन का ऑड पार्ट। ठीक है, इस तरह से आप तोड़ सकते हो। मैट्रिक्स में देखा था क्या अपन ने, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, हाँ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है ना, हाँ वही है ये। ठीक है, ठीक है जी, क्वेश्चन लिखते हैं। तो एफ एक्स दे रखा है अपने को ई की पावर एक्स, है ना, इसको ब्रेक करो, एक्सप्रेस, समझ गया ना पूरा, एक्सप्रेस एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, करो। हाँ जी, अगला सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिग्नम ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स प्लस, बस ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है। अगेन सेम सवाल है, ई की पावर एक्स को एक्सप्रेस करो सम ऑफ ऑड इवन, इसको एक्सप्रेस करो सम ऑफ ऑड इवन। हाँ जी, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एफ एक्स ये स्वयं, जहां संसार में एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, तो ये तो आ गया आपका इवन पार्ट। और कितना आएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये आपका आ गया ऑड पार्ट। ठीक है, ये इवन पार्ट और ये आपका ऑड पार्ट, इवन ऑड। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल इजी है, नेक्स्ट सवाल में कुछ नहीं है, चुन चुन के आप जो है कैद करते जाओ, ऑड 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 है ना, ये प्लस ये आपका ऑड हो गया, ये इवन हो गया, खत्म, है ना, क्योंकि डायरेक्टली अपने को पता है, ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली पता है आपका साइन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ एक्स, है ना, प्लस टेन एक्स, ये आपके फंक्शन का ऑड पार्ट है ना, डायरेक्टली पता है ये ऑड पार्ट है, और मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि दे क्या रखा है ना, अपने को क्या दे रखा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, अपने को आइडेंटिफाई करना है ऑड इवन, आइडेंटिफाई ऑड इवन, है ना, ऑड इवन आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन दे रखा है अपने को ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फंक्शन दे रखा है अपने को log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स दे रखा है अपने को बराबर है एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर एक्स माइनस वन। एफ एक्स दे रखा है अपने को, चलो इतना ही हो पाएगा आज, है ना। ऑड इवन बतलाइए क्या होगा, है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स लिख करके देखना होता है कि या तो नेगेटिव आ जाएगा या सेम आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो ऑड, और अगर सेम आ रहा है तो इवन। पहला वाला देखते हैं ना, एफ ऑफ माइनस एक्स देखा, सारा लॉग ऑफ वन माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा आपका वन प्लस एक्स, नीचे आ रहा है वन माइनस एक्स। ठीक है, हाँ जी, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इनका जोड़ आप देखो ना, लॉग रेसिप्रोकल है ना, लॉग अल्फा लॉग वन बाय अल्फा आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, वन का लॉग जीरो आ जाएगा, तो बड़े आराम से दिख रहा है एफ ऑफ माइनस अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा यानी कि एक्स, बेसिकली ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑड, है कि नहीं, सही बात है ना भाई, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम अगर आ रहा है जीरो तो इसका मतलब है ऑड, है ना,
सेकंड पर आते हैं। क्या आ रहा है भाई सेकंड आपका? ऑड आ रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं एक बार। तरह लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स तो है ना, जो भी है एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। दोनों को ऐड करने का मन कर रहा है, जैसे पिछले वाले में मन कर रहा था ना। तो मान लो मैंने ऐड किया एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लॉग में क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करते हो, है ना। तो माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। कितना आ रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। कितना जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आ जाएगा वन का लॉग जीरो आ जाएगा ना। डिट्टो वही चीज आ रही है, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है। वो तो बहुत सिंपल था, वो तो रेसिप्रोकल ही था, फटाक से दिख गया रेसिप्रोकल है। हाँ जी, तीसरे पर आते हैं, है ना। भाई एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। कितना आएगा, माइनस एक्स टू की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर माइनस एक्स, है ना, माइनस वन। इसमें अपने को क्या है, ऊपर नीचे टू की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, टू की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए। कितना जाएगा, वन प्लस टू की पावर एक्स, वन माइनस टू की पावर एक्स। अब माइनस को इसके अंदर डाल देना चाहिए ना, माइनस एक्स का नेगेटिव लेके नीचे डाल दें तो आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक, और ये भी मिल जाएगा, सेम आ गया भाई। ये तो आपका एफ एक्स आ गया, फंक्शन कितना आ गया, इवन। भी कोई डाउट आप लोगों को इस क्लास के अंदर, एनी डाउट? नहीं सर, सर कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। हाँ सर, जैसे बता रहे हैं कि इसके बाद इस करने के बाद फिर ब्लैक बुक खरीदा था, वो तो करना चाहिए, वो करो कि समय बन जाएगा। हाँ, भाई आप आईआईटी मेन के क्वेश्चन कर रहे हो, आप आईआईटी मेन के क्वेश्चन? हाँ, आपका सीट में जो है वो कर रहा हूँ अभी तो। हाँ, तो आईआईटी मेन का आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, 25-26 के क्वेश्चन कर रहे हो, और जेई एडवांस के जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को शीट में, वो कर रहे हो ना। हम्म। हाँ ठीक है, आप कर लो, कोई भी एक किताब कर लो, दोनों किताबें सेम ही है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, मतलब हम्म, दोनों जो है थोड़ा आगे पीछे ही लिखी गई है, मतलब ब्लैक बुक थोड़ा पहले लिखी थी, फिर उसके बाद समीर सर की किताब आई। ठीक है। हम्म, तुम क्या कैलकुलस की प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हो, या क्या, कैसे, मतलब ओवरऑल आईआईटी की प्रैक्टिस की बात कर रहे हो? मतलब अभी कैलकुलेट कर रहा था, कैलकुलेट की प्रैक्टिस की है। हम्म, हाँ कर लो आप, है ना, कोई भी एक किताब कर लो, है ना, पर ध्यान रखना है पीवाईक्यू जरूर करते हुए आगे बढ़ना है ना। पीवाईक्यू भले ही पुराने कर लो, है ना, लेकिन उनको करते हुए आप आगे बढ़ना, है ना। और 11th का रिवीजन का अच्छे से करके रखना है ना। मैंने देखा अभी क्या है, सिलेबस के चक्कर में ना 12th वाले बच्चे ना ये भूलने लगते हैं, है ना। ये भूलने की बीमारी जो है ना, ये भूलने की बीमारी थोड़ी सी खा जाती है प्रिपरेशन को, है ना। ठीक है। सर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स और जो पॉइंट क्वेश्चन है, आप आपका कुछ पार्ट अपलोड कर देंगे, मतलब आपने जो कराया है। कोनिक कोनिक तो मैं, मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहे हो? हाँ, कुछ कर देंगे, आपसे पढ़ने में मजा आता है तो तो आपसे पढ़ना है। ठीक है, तो कोनिक का पार्ट मैं एक बार देखता हूँ आप लोगों के लिए, फ्री अगर करा पाऊँ मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ। हाँ, मतलब कोनिक में दो चैप्टर में दिक्कत आ रही है क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं है और अच्छे से पढ़ा नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं, थैंक यू। चलो ठीक, ओके बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।